यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to First Timothy chapter 1, verses 13, 14, and 15. और आज के लिए हम देखेंगे पहला तिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 13, 14 और 15 वचन। Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। St. Paul shares what Jesus had done for him. और यहाँ पे जो साधु पौलुस है वो यहाँ पे बताते हैं कि यीशु मसीह ने उनके जीवन के लिए क्या-क्या किया। He was a blasphemer and persecutor of believers. और वो जो है कि परमेश्वर की निंदा करने वाला और विश्वासियों को सताने वालों में से था। He admitted that he was chief of sinners. और उसने इस बात को कबूल किया कि वो उन पापियों में सबसे बड़ा था। But he obtained mercy and grace because he did it in ignorance and unbelief. और उसे जो है उसे अनुग्रह मिला और उसे मर्सी मिली, क्योंकि उसने ये जो कुछ भी किया था वो अनजाने में किया था। Mercy is God keeping you from what you deserve. और जो ये दया है, जो मर्सी है, दया होती है कि जो आप डिजर्व करते हैं, जो वो आपको नहीं मिलता। The sinners deserve the wrath of God. और जैसे जो पापी हैं उन्हें जो है वो योग्य थे कि जो परमेश्वर के क्रोध को उनके ऊपर आए। Grace is what God giving what you don't deserve. और अनुग्रह ये है कि परमेश्वर आपको वो देता है जो आप जिसके लायक नहीं होते। He thanks God for he is out of that he used to be. और उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने उसे उस जगह से निकाला जो वो हुआ करता था। That is what Jesus had done for Paul. और यही था कि जो यीशु मसीह ने पौलुस की जिंदगी में किया। Jesus forgave, that is what Jesus did for Paul. और यीशु मसीह ने उसे माफ किया और यही वो काम थे जो यीशु मसीह ने पौलुस की जिंदगी में किए। God is slow to anger. If you ask, he will forgive. और परमेश्वर जो है वो नाराज होने में बहुत ही धीमा है। अगर आप उससे मांगेंगे कि आपको क्षमा किया जाए तो आपको क्षमा करेगा। Paul admits that he had a body of weakness, always doing evil, which he does not want to do. और पौलुस ने ये इस बात को भी कबूल किया कि उसके शरीर में ये कमजोरी है कि वो हमेशा उन कार्य को करता है जो गलत होते हैं, लेकिन वो उन कार्यों को करना नहीं चाहता है। Paul thanks God for delivering him from the body of weakness and death. और पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उसे उस जो कमजोर शरीर था और उस मृत्यु से उसको आजाद कर दिया। God is also counted him faithful in putting him into ministry. और परमेश्वर ने उसे ये विश्वास योग्य भी समझा कि उसे सेवकाई के लिए उसको इस्तेमाल किया। Paul did not seek God, but God came running after him. और पौलुस ने जो है वो परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि परमेश्वर उसको ढूंढते हुए आया। God put you in the ministry and gifted you with the ability to do that. और ऐसे ही परमेश्वर आपको सेवकाई में रखता है और उन सारी योग्यताओं को आपके अंदर देता है जो उस सेवकाई को करने के लिए आपको चाहिए। Paul's suffering is a pattern to men of God. और जो पौलुस ने जो जो अपनी जो इतनी सफरिंग को लिया, वो सारे
विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बना। This is what can happen to a life in God's hand. और यही वो चीजें हैं, कार्य हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो होता है। We are God's workmanship created in God for good works. और हम जो है वो परमेश्वर की कारीगरी हैं और हम परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रदर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। Let us look at the life of people impacted by Jesus. और हम चलिए देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितने लोगों के जीवन को इम्पैक्ट किया, कितने लोगों को प्रभावित किया। A woman with the issue of blood healed by touching Jesus by faith. और एक जो औरत थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसने बस यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, उससे वो चंगी हो गई थी। If we ask her, she would say, this is what Jesus did for her. और जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगी कि ये वो कार्य था जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया। Lazarus testified that he was dead, but Jesus raised him from the dead. और लाजर आपको बताएगा कि वो मर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मृत्यु में से जिला दिया। That is what Jesus did for Lazarus. और ये वो कार्य था जो यीशु मसीह ने लाजर के लिए किया। Widow of Nain testified that Jesus raised her son who was about to be buried. और नैन की जो विधवा है वो आपको बताएगी कि उसके बेटे को दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। Jairus' daughter testified how Jesus brought her alive from the dead. और याir की जो बेटी है वो गवाही दे सकती है कि यीशु मसीह ने कैसे उसे मृत्यु में से उसको भी जिला दिया। You and I can also tell others what Jesus did for us. और आप और हम भी ये दूसरों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। Do you have a story about what Jesus did and what you could not do? क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया जो आप नहीं कर सकते थे? In Wuhan, a laboratory in China, they were doing research to develop a virus that can be used as a biological weapon. और चाइना में एक ऐसी सिटी है वुहान नाम की, वहां के जो लैब में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वायरस को वो बना रहे थे जो जो बायोलॉजिकल जो एक हथियार होते हैं उसकी तरह उसको तैयार कर रहे थे। They were creating viruses that can jump from one species to another with more potency and contagiousness. और वो एक ऐसे वायरस को वो बना रहे थे जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैल सके, और वो एक जाति से दूसरी जाति में और भी ताकतवर रूप से होके फैल सके। Through this one experiment came coronavirus. और ये इसी एक्सपेरिमेंट के से एक कोरोना वायरस की तरह एक जो वायरस एक आया। It jumped from person to person and spread all over the world, killing millions of people. और ये लोगों में एक से दूसरे में वो एकदम से ट्रांसफर हो गया और लाखों लोगों की उससे मृत्यु हो गई। Once released, the man had no control. और जब वो एक बार रिलीज हो गया उसके बाद इंसान का उसके ऊपर से नियंत्रण खो गया। So also sin started in Garden of Eden, jumped from Adam and Eve to children and children's children. और ऐसे ही पाप जो है अदन की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा आया, फिर उनके बच्चों में आया, उनके बच्चों से बच्चों में आया। It's in every person born into this world. और ये पाप जो है जो हर एक कोई इस दुनिया में पैदा हुआ उसमें पाप है। And man has no control over it. और मनुष्य का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। And sin has become our nature. और जो पाप है वो हमारा स्वभाव बन गया। Sin came to the world. It spread throughout the world. और ये संसार में पाप आया और उस पूरे संसार में वो फैल गया। Something has to be done to disrupt that nature. और कुछ तो आना था जो इस पाप के स्वभाव को खत्म कर दे। That is why God sent His only Son Jesus Christ. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा इस जगत में। Devil wanted the world to fall into his sinful nature. और शैतान चाहता था कि इस संसार में सारे लोग जो है उसके पाप में गिर जाए। Jesus Christ appeared to destroy works of the devil. और यीशु मसीह आए ताकि वो जो भी शैतान के कार्य है उसको खत्म कर सके।
Jesus carried the sin of the world and destroyed it on the cross. और यीशु मसीह ने जो है वो संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूस पे उसने खत्म कर दिया। By the sacrificial death of Jesus Christ for sinners, people can be set free from the power of sin and Satan. और यीशु मसीह ने जो जो पापों को उठा के जो क्रूस पे जो उस मृत्यु को सहा उसने, और उस त्याग की वजह से अगर कोई उस पर विश्वास करता है तो वो पाप से और शैतान से छुटकारा पाएगा। Jesus came to set us free, heal us, transform us, to renew us, to cleanse us, and to make us right with God. और यीशु मसीह जो है हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए और परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए आया। Jesus gave us power over darkness, rebuke devil who comes to kill, steal, and destroy. और यीशु मसीह ने जो है अंधकार की शक्तियों को के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। और क्योंकि जो शैतान है वो जो आता है वो सिर्फ खत्म करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है। Jesus said he came to give life abundantly. और यीशु मसीह ने कहा कि वो आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Never was a man who has accomplished what Jesus had accomplished. और इतिहास में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं आया जैसा यीशु ने जो किया वो कोई करे। Jesus took the fall of man and all that was happening because of that fall and reversed the course of humanity. और यीशु मसीह ने जो है कि मनुष्य के जो नाश का जो परिमाणों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और उसके पतन के कारण उसने जो है कि मानव जाति के साथ जो हो रहा था उसकी दिशा को उसने पूरी तरीके से बदल दिया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुंदर दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने में तमाम दुर्घटना, परेशानी से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाते हुए रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और सुबह के समय मेरे पिता प्रिवेंशन मिनिस्ट्री के जरिए मेरे पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के जरिए आपने हम सबको एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज आपने हमें बताया कि हमें उस पाप में जीवन में जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही हमारे पापों के लिए उस कीमत को चुका दिया है मेरे पिता परमेश्वर। अब हम आजाद हैं। आपने हमें सारी अशुद्धियों से हमें शुद्ध किया है, आपने हमें आजाद किया है। हमें फिर से बंदिशों के जीवन को जीने की जरूरत नहीं है मेरे पिता। लेकिन कई लोग संसार में आज भी उस पाप के बोझ में दबे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो इस मैसेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए मेरे पिता परमेश्वर वो लोग समझ सकें कि उन्हें उस पाप के बोझ में दबे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही उनके लिए कीमत को चुका दिया। उन्हें बस अपने पापों को मानकर उसका पश्चाताप करना और खुदा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें ग्रहण करना है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये बहुत सारे लोग जो भी जरूरतमंद है मेरे पिता परमेश्वर, उनके पास पहुंचने पाए और वो अपनी आत्मा में आजादी को महसूस करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदा कि आपने हमें ये दिन को दिखाया, इसे धन्यवाद करते हैं। और हमारे अपराधों के लिए उस मृत्यु को सहा, इसमें हम आपका धन्यवाद करते हैं। और क्या मांगे आपने मांगे, इस पर सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।